हेलो नमस्कार दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आप सभी लोगों के लिए एक नया रिक्रूटमेंट निकल के आ रहा है। डिटेल में डिस्कस करेंगे। BEL की तरफ से आपका रिक्रूटमेंट है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से। ठीक है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है, सबके लिए मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाला है, किस बेसिस पे आपका सिलेक्शन होने वाला है, कितनी सैलरी मिलने वाली है आपको, और क्या क्या आपको बेनिफिट मिलने वाला है, पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले दोस्त, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जाके ज्वाइन कर लो। देखो दोस्त, बहुत दिन से बहुत इरेगुलर हो रहा हूँ मैं, आई नो, मेरी गलती है। मैं आपको सामने माफ़ी मांगता हूँ भाई, अब मैं कर भी कह सकता हूँ। बहुत ज़्यादा मेरे पास टाइम नहीं था, फिर भी मैं टाइम निकाल के आप लिए वीडियो बना रहा था। आपने देखा भी होगा लास्ट कुछ वीडियोज़ में पीछे की साउंड बहुत बुरी आ रही होगी, लेकिन मैंने आपके लिए टाइम निकाला है। तो अब आपके लिए सब रेगुलर वीडियो आएंगी। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपके लिए वेट कर रही हैं जो पिछली दिनों में मैं डाल नहीं पाया हूँ। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आउट हुई हैं, ठीक है। तो सारी मैं रेगुलर एक दिन में 2-2 3-3 करने की कोशिश करूँगा, जिससे कि आपके लिए सारी कवर हो जाए। अभी लास्ट डेट किसी की नहीं निकली है, तो मैं जल्दी से आपको बता दूँगा, ठीक है। तो कोई भी आपके लिए उसमें चिंता करने की बात नहीं कि यार इतने दिनों वीडियो नहीं आई है तो शायद अपॉर्चुनिटी मिस हो गई हो। कोई बात नहीं, आपके लिए मैं प्रोवाइड करता रहूँगा, ठीक है। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से जाकर ज्वाइन कर लो। वहाँ पर भी मैं डालता रहता हूँ, इतना फ्रिक्वेंट नहीं डालता लेकिन डालता रहता हूँ। नोट्स के लिए एक अलग चैनल बना रखा है मैंने, वहाँ पर उसकी लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है। ETC की आई होप प्रिपरेशन कर रहे होगे आप, क्योंकि 21 फरवरी को आपका एग्ज़ाम है AAI ATC का। देखो, अगर आपको नोट्स चाहिए 11th-12th के फिजिक्स के तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, या फिर मैथ्स के, जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी हो सके ATC के पेपर में, ठीक है। चलो, वो पिछले की बात रही, अब मैं इसके बारे में बताता हूँ आपको। BEL की आपकी वैकेंसीज आउट हुई हैं, और देखो इसमें जैसे कि आपको पता ही है, तो 2 तरीके की पोस्ट निकलती हैं, हर बार निकलती रहती हैं, ट्रेनी इंजीनियर की और प्रोजेक्ट इंजीनियर की, ठीक है। दोनों अलग अलग रिक्रूटमेंट हर बार निकलता है, आपको पता ही होगा। इस बार जो आपका आउट हुआ है वो हुआ है पंचकुला यूनिट के लिए। पंचकुला कहाँ है आपको पता ही है, हरियाणा में, और ठीक है, तो वहाँ से आपके लिए वैकेंसीज आउट हुई हैं। उसी पंचकुला में ही आपको ज्वाइनिंग मिलेगी, और वहाँ पे ही जो भी यूनिट होंगी वहाँ पे ही आपको वैकेंसीज मिलने वाली हैं। अब ये वैकेंसीज किस ब्रांचेस के लिए? देखो दोस्त, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए ही केवल हैं, और कोई भी ब्रांच इसमें एलिजिबल नहीं है। केवल EC के लिए वैकेंसीज आउट हुई हैं, ठीक है। BEL में मोस्टली EC की वैकेंसीज ही आउट होती हैं, तो इस बार भी EC की हैं। अब देखो, इसमें और भी बता दूं, देखो सैलरी अच्छी खासी मिलने वाली है, 30 से 35 हज़ार पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी, और कुछ पोस्टों में 40-45 हज़ार भी है, और भी बहुत कुछ बेनिफिट्स हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है भाई साहब, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब है। और देखो, वैसे मैं बता दूं आपको, BEL में कोई ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता है आपको। अगर आप ज्वाइन कर लोगे तो वहाँ पर भी आप प्रिपरेशन कर सकते हो। 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है ट्रेनी इंजीनियर के लिए, 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है आपका प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए, ठीक है। और 1 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। चलो मैं दिखा देता हूँ, और एक्सपीरियंस को आप बाईपास कर सकते हो, वो भी मैं आपको ट्रिक बताऊँगा, गलत सलत नहीं बताऊँगा, मैं आपको ट्रिक बता दूंगा, ठीक है। तो देखो, आपकी जो एडवर्टीजमेंट की डेट है 9 फरवरी के दिन आउट हुआ है, और जो लास्ट डेट है वो आपकी 23 फरवरी होने वाली है। तो 23 फरवरी से पहले ही आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने हैं। अब देखो, इसमें PSU है, जैसे कि आपको बताइए, ट्रेनी इंजीनियर की 20 वैकेंसीज आउट हुई हैं। पहली साल आपको 30 हज़ार रुपये सैलरी मिलेगी, दूसरी साल 35 हज़ार, तीसरी साल 40 हज़ार। मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस है। अभी रुक जाओ, वेट करो, थोड़ी देर बाद बताऊंगा मैं। प्रोजेक्ट इंजीनियर में 32 साल एज लिमिट है, इलेक्ट्रॉनिक्स में 6 वैकेंसीज हैं, और 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। पहले साल 40 हज़ार, दूसरी साल 45 हज़ार, तीसरी साल 50 हज़ार, चौथी साल 55 हज़ार आपको सैलरी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। आई थिंक इतना क्लियर हो गया है। अब देखो, आपको कैसे आप एक्सपीरियंस लेटर गेन कर सकते हो, जिससे कि इसमें लगा के आप अपनी जॉब को कंफर्म कर सकते हो, ठीक है। देखो यार, यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है कि 1 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी यूनिट में, ठीक है। यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है। तो आपका देखो, कोई भी वेंडर हो जिसके पास GSTN नंबर हो, ठीक है, GSTIN। देखो, 1 साल में पता है कोई भी ज़्यादा मतलब तुर्रम खां तो बन नहीं जाएगा। अगर आप कंपनी में 1 साल काम कर रहे हो तो ऐसा तो है नहीं कि सारी स्किल सीख जाओगे आप। 1 साल का एक्सपीरियंस इसलिए मांगते हैं कि आपको अपने कॉलेज की आदतें छोड़ के आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड की आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है या नहीं, ठीक है। बस उसलिए 1 साल का ही एक्सपीरियंस मांगते हैं। तो आपके कहीं भी जाना, आपके अपनी लोकेलिटीज़ में जहाँ भी आप रहते हो, वहाँ पर ऐसे वेंडर हों जिसके पास GSTIN नंबर हो, चाहे फिर वो कैसा भी हो, 3-4 उनके पास एम्प्लॉय काम करते हो, तो भी आपके लिए वो वैलिड हो जाएगा। मैं ट्रेनिंग इंजीनियर की बता रहा हूँ, BEL में मेरे ऐसे मतलब क्या बताऊँ, व्यूअर्स का ही हुआ है, सब्सक्राइबर का ही हुआ है, जिन्होंने लिटरली एक वेंडर के पास गए हैं जिसके पास GSTN नंबर था सिर्फ, और उसकी कंपनी में 4-5 बंदे थे, और उसको प्रोडक्शन वगैरह, वेल्डिंग वगैरह की जो भी जानकारी थी, इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी है, तो आप जा सकते हो। जैसे कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम की बहुत बड़ी बड़ी जैसे कंपनियां होती हैं, अब बहुत बड़ी कंपनियां तो आपको नहीं देगी नो डाउट, लेकिन छोटी सी जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से रिलेटेड जितनी भी छोटी कंपनी होंगी, जैसे कूलर फैन से रिलेटेड, तो आप गाजियाबाद में भी देखोगे तो बहुत सारी कंपनीज आपको मिल जाएंगे जिसके पास GIS नंबर होगा। वो वेंडर ही हैं, वो कंपनी नहीं है, तो वहाँ से भी आपका एक्सपीरियंस लेटर काउंट हो जाता है, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है, तो आप देख लेना। अगर नहीं होता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपका मैनेज करने की कोशिश करूँ।
ठीक है। तो एक बार आप देख लेना, अगर आपसे बनता है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं बनता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम में मेरे को बता देना कि दोस्त हमसे नहीं हो रहा है, थोड़ा कुछ जुगाड़बानी कराओ। ठीक है, देखो मैं ये फ्रॉडबाजी नहीं बता रहा हूँ कि ये फ्रॉडबाजी है, ये एक लिटरली आपको बाईपास करने की तरीका है। ठीक है, अब देखो सैलरी वगैरह सब कुछ बता चुका हूँ, और BE BTech आपके पास में होनी चाहिए। अगर आप रिजर्वेशन का फ़ायदा लेना चाहते हो तो आपके पास में आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए जिस भी आप कैटेगरी का फ़ायदा लेना चाहते हो। ठीक है दोस्त, और देखो आपको सबमिट कैसे करनी है फीस वगैरह, क्योंकि देखो ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ीस है। इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद में फॉलोड बाय इंटरव्यू। पहले एग्जाम होगा, उसके बाद में सेकंड नंबर पे आपका इंटरव्यू कंडक्ट करा दिया जाएगा। ठीक है, और एप्लीकेशन वगैरह सब कुछ मेंशन कर रखा है। अब देखो एप्लीकेशन फ़ीस बता देता हूँ, 177 ट्रेनी इंजीनियर के लिए आपकी फ़ीस होने वाली है, यहाँ मेंशन है, और 472 आपकी प्रोजेक्ट इंजीनियर की होने वाली है। आपको सबमिट क्या करनी है, ये यहाँ पे जो मेंशन कर रखे इसमें आपको सबमिट कर देनी है। लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कुछ भी आपको ऑफलाइन भेजने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन सेंड करना है। ठीक है, और 23 फरवरी से पहले सबमिट कर देना है। और ये आपके लिए आई थिंक इन्फॉर्मेशन है, अगर कोई भी और भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछ लेना, बस इतना ही मैं आपको बताना चाहता था। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।